CBSE क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस क्लास में हम लोग अपना टॉपिक शुरू करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट, जो कि है सम ऑफ जीरोस बराबर होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा c/a के इक्वल होता है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है कि हमें वेरीफाई भी करना है और पहले हम लोग को जीरोस निकालना है। CBSE 2024 3 मार्क्स, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो पॉलिनोमियल है उसका नाम px रख सकते हैं और ये हमें गिवन है। px को 0 कर लेते हैं, उसके बाद a² - b², इससे हम लोग 0 निकालेंगे तो एक हमारा 0 आ जाएगा -√15 और एक हो जाएगा √15। तो यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं -√15 है और बीटा मान लेते हैं √15 है। तो सम ऑफ ज़ीरोस, तो दोनों ज़ीरो को जब हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम लोग जो हमारे पास फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस होता है -b/a, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर x है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ x आपका 0 हो गया और साथ में कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1, तो 0/1 दैट इज़ 0। तो हम देख सकते हैं हमने 0 निकाल के सम करके जो आंसर लाया वो डायरेक्ट फार्मूला से भी हम लोग ला सकते हैं। अगला है प्रोडक्ट ऑफ 0, तो ये 2 0 थे, इनका प्रोडक्ट -15 आएगा। अगर हम लोग फार्मूला से देखें तो वो होता है c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है -15 है और x² का कोफिशिएंट 1 है, तो -15/1 दैट इज़ -15। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y² - 11/3y - 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। CBSE 2019 3 मार्क्स, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम py मानेंगे, px नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर y में है तो कई बार गलतियाँ हो जाती है। y है 7y² - 11/3y - 2/3, 0 निकालने के लिए 0 के इक्वेट करेंगे। उसके बाद सिमिलर प्रोसेस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो हमारे पास 2 0 आ जाएगा 2/3 और -1/7, माइनस का ध्यान रखेंगे। अल्फ़ा मान लेते हैं 2/3 को और बीटा मान लेते हैं -1/7 को, तो अल्फ़ा और बीटा 2 ज़ीरोज़ हो गए। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, तो पहले हम लोग 0 को जोड़ देंगे, 2/3 प्लस -1/7, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 2/3 - 1/7, तो ये आपका 11/21 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 11/21, और अगर फार्मूला से हम लोग निकाले तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², तो माइनस ऑफ -11/3/7 जो हमारा 11/21 हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों सेम है, इंडिविजुअली निकाल के जोड़े या फिर हम लोग फार्मूला से निकाले। उसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ 0 2/3 इंटू -1/7, तो -2/21 आएगा। तो बी वेरी केयरफुल इन सिंप्लीफिकेशन। कई बार कंसंट्रेशन लूज़ होता है तो हम लोग का हाथ चल जाता है, कुछ और लिखा सकता है, ठीक है। हमें ध्यान रहे तो फिर ओवर राइटिंग करनी पड़ेगी या फिर कट करना पड़ेगा, या कभी कभी तो ध्यान ही नहीं रहता और आगे बढ़ जाता है, तो वो सिली मिस्टेक हो जाती है। अल्फ़ा बीटा अगर हम लोग फार्मूला से निकाले तो कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x², तो -2/3 कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गलती हो गई क्योंकि x² है नहीं, यहाँ पर क्या है आपका y² है, तो हम लोग को y लिखना था, यहाँ पर y लिखना था, है ना। तो ये गलती हो सकती है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, यहाँ मार्क्स डिडक्ट हो जाते। तो y हमारे पास है ना, तो y का स्क्वायर, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ, देखिए y² यहाँ पर होगा, है ना, तो y का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, हम लोग कौन सा इक्वेशन ले रहे हैं, तो हम लोग ये पहली इक्वेशन ही ले रहे हैं, ये वाली। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -2/3 और यहाँ पर 7 है, ठीक है। हम लोग ये इक्वेशन भी ले सकते थे पर हमने ये इक्वेशन ली है, ठीक है, जो इनिशियल हमारे पास एक्सप्रेशन था। तो कोफिशिएंट ऑफ y² हमारे पास 7 है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसी का हमने कांस्टेंट लिया -2/3, ठीक है। तो -2/21 हो जाएगा, आप देख सकते हैं दोनों सेम है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर 2 and 3, तो इसका 2 ज़ीरोज़ होगा और 2 0 2 and 3 दिया है, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। 2023 1 मार्क, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 2 और -3 0 है, मतलब 2 को x की जगह पुट करने पर आंसर 0 आएगा और -3 को पुट करने पर 0 आएगा। तो लेट px बराबर इतना, क्वेश्चन अच्छे से उतारेंगे। मान लेते हैं जीरोस अल्फ़ा 2 और बीटा -3 है। अब क्योंकि अल्फ़ा और बीटा 0 है तो अल्फ़ा को पुट करने पे आंसर 0 आएगा, बीटा को पुट करने पे आंसर 0 आएगा। तो अल्फ़ा 2 है तो P2 = 0, इसको आप सॉल्व करिएगा
तो यहाँ पर एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा 2a + b = -6। उसी तरह दूसरा जीरो हमारे पास -3 था, -3 को पुट करने पर एक और इक्वेशन आ जाएगा -3a + b = -6। अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल माइनस करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ 0 आ गई, b की वैल्यू -6 आ जाएगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसमें मेथड 2 भी है। मेथड 2 में क्या है कि हम लोग अल्फ़ा और बीटा हमारे पास अगर दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन क्या होता है, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ ध्यान रखना है, बी वेरी केयरफुल इन राइटिंग एक्सप्रेशन, यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा + बीटा है 2 और -3, तो 2 - 3 और अल्फ़ा बीटा हो जाएगा 2 × -3। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा x² + x - 6। और px का इक्वेशन ये भी दिया है, 1 और 2 को बस कंपेयर करना है। तो a + 1 हमारा हो जाएगा 1 कोफिशिएंट ऑफ x, और साथ में b हमारा -6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये भी एक तरीका है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू क्या है, 2023 1 मार्क। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर px को ये मान लिया, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, x + 1 × x - 1 = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1, तो 1 0 -1 1 0 1 ऐड करेंगे 0। मेथड 2 में आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें अल्फ़ा + बीटा हो जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ x वेरिएबल है, y होता तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y²। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है, तो 0 मान लेते हैं। तो -0 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो -0/1 दैट इज 0, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल दिस सो दैट 15 इज़ द 0। तो अभी 15 इसका 0 नहीं है, इसमें से क्या हम लोग घटाएंगे कि 15 इसका 0 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप एक बार देखिएगा, 2024 1 मार्क। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो px है। हम लोग मान लेते हैं कि इसमें से k घटाया गया, तो लेट k बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल सो दैट 15 इज़ द 0 ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। मान लेते हैं k को घटाया गया, तो k को घटाने के बाद एक नया पॉलिनोमियल मिल जाएगा, उसको हम लोग qx मान लेते हैं। अब हमने k को घटा दिया है, तो अब 15 इसका 0 है, तो यहाँ 0 पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। नाउ q15 = 0। 15 हमने पुट किया, सॉल्व किया, तो k की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो k हमारा 15, ऑप्शन सी। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, आप ऑप्शन भी लिख दीजिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। अब x² - 5x + 4 एक पॉलिनोमियल है, उसमें हमें क्या ऐड करना चाहिए कि 3 हमारा 0 हो जाएगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, 2024 1 मार्क। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मैंने पहले ही मान लिया, मतलब px नहीं माना, यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग k को ऐड किए। लेट k बी एडेड टू द गिवन पॉलिनोमियल x² - 5x + 4 सो दैट, ताकि 3 क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो px को मान लिया हमने x² - 5x + 4 और उसमें k को हमने जोड़ दिया। अब p इसका 0 है, मतलब 3 इसका 0 है, तो 3 इसमें पुट करने से आंसर 0 आएगा। तो p3 = 0, तो 3² माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस था पर मैंने प्लस लिख दिया, तो ये गलत हो गया। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है माइनस है, तो बी केयरफुल एंड अटेंटिव, है ना। बी केयरफुल एंड अटेंटिव वाइल राइटिंग सिंबल्स एंड साइन। हल्का सा ध्यान इधर उधर गया तो कुछ और हम लोग लिख सकते हैं, तो फिर कट करना पड़ेगा, या कभी कभी तो पता ही नहीं चलता है कि गलती हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर k की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x² - k + 6x + 2 × 2k - 1 has sum of its 0 equal to half of their product। तो sum of 0 = हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 0 से, ये हमारी इक्वेशन बैठेगी। CBSE 2019 2 मार्क्स। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है वो px है हमारे पास, मतलब जो एक्सप्रेशन गिवन है px मान लेते हैं, और मान लेते हैं हमारे पास 0 अल्फ़ा और बीटा है। तो सम ऑफ 0 अल्फ़ा + बीटा ये होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास माइनस के साथ लेंगे हम लोग, तो -k + 6, और यहाँ पर क्योंकि x नहीं लेंगे कोफिशिएंट k + 6 हो जाएगा, और यहाँ पर पहले से ही माइनस है, तो माइनस ऑफ माइनस इंटू k + 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारे पास हो जाएगा k + 6।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लस 6 हो गया इक्वेशन 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, तो देखिए ये कांस्टेंट हो गया 2 इंटू 2 के प्लस 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो गया। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया 2 इंटू 2 के, अच्छा -1 है, यहाँ ध्यान रखेंगे -1 है। ओके, इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन में हम लोग देखें तो क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब हाफ इंटू अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 से अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लस 6 और अल्फ़ा बीटा है 2 इंटू 2 के -1 और हाफ, इसको बस हमें सॉल्व करना है। तो के की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 7। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरा किया। ये अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना। थोड़े से सिंपल मिस्टेक्स इसमें, सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं। साइन का ध्यान रखना है, वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। क्लास नंबर 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्लास नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक किया। अगली क्लास में क्लास 3 और क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग CBSE मैथ्स क्लास 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में आगे बढ़ेंगे।